सुमध्याह्न बच्चों, आज हम आपको चंद्रापीठ कथा का सारांश बताएंगे। प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था। विदिशा नाम की उसकी राजधानी थी। एक बार जब वो सभा मंडप में बैठा हुआ था कि तभी दक्षिण दिशा से एक चांडाल कन्या पिंजड़े में तोता लिए हुए आई और उसके समीप जाकर के बोली, महाराज, यह तोता संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता है और पृथ्वी का एकमात्र रत्न है। इसे आप स्वीकार कर लें। राजा के पूछने एवं उनकी उत्सुकता को संतुष्ट करने के लिए शुक ने बताया कि बचपन में वह एक मुनि कुमार के द्वारा जाबाल के आश्रम में पहुंच गया। मेरे विषय में मुनियों की जिज्ञासा जानकर जाबाल ऋषि ने इस प्रकार बताया। अवंती में उज्जैनी नाम की एक नगरी में तारापीठ नाम का एक राजा हुआ था। शुकनाथ नाम का एक ब्राह्मण उसका मंत्री था। देवताओं की आराधना पूजा पाठ के बाद तारापीठ को चंद्रापीठ नाम का और उसके मंत्री शुकनाथ को वैशंपायन नाम का पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। विद्या अध्ययन एवं युवावस्था प्राप्त होने पर चंद्रापीठ को युवराज और वैशंपायन को उसका मंत्री बनाया गया। विजय में मिली कुलूत राजा की पुत्री राजकन्या पत्रलेखा को चंद्रापीठ की सेवा में नियुक्त किया गया। फिर जो दिग्विजय अभियान में चंद्रापीठ किरातों की नगरी सुवर्णपुर पहुंचा। अपने इंद्रायुध पर सवार वह एक दिन शिकार खेलते समय किन्नरों के एक युगल का पीछा करते हुए अछूत सरोवर के तट पर पहुंच गया। वहां शिव मंदिर में एक कन्या को पूजा करते हुए उसने देखा। चंद्रापीठ के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वो गंधर्व राज हंस की पुत्री महाश्वेता है। महर्षि श्वेतकेत के पुत्र पुंडरीक ने एक दिन उसे देखा और वे इतने आसक्त हो गए कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया। पुंडरीक के मित्र कपिंजल से जब सूचना पाई उसने महाश्वेता ने, तो वह उससे मिलने वहां जब पहुंची तो देखा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। मैंने उनके शरीर के साथ सती होने का निर्णय लिया। ये बात उसने चंद्रापीठ को बताई। तभी कोई उनके शरीर को लेकर आकाश में उड़ गया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि शाप का अंत होने पर यह फिर तुमसे मिलेगा। तब तक तुम यहीं रह करके तपस्या करो। कुछ देर बाद पुंडरीक का मित्र कपिंजल भी हमारे निकट खड़ा था। अचानक मुझे अकेला छोड़ करके दूर आसमान में उड़ता हुआ वो विलीन हो गया। यहाँ तक कि तो ये पूर्वार्ध कथा है चंद्रापीठ की। अब आगे बच्चों उत्तरार्ध कथा आती है चंद्रापीठ की, जो आपके क्लास में इस साल पढ़ना है आपको। महाश्वेता अपनी आप बीती चंद्रापीठ को सुनाकर उसका उचित अतिथि सत्कार किया। महाश्वेता एक दिन चंद्रापीठ को साथ लेकर अपनी प्रिय सखी कादम्बरी को समझाने के लिए हेमकूट गई। सखी के दुख से प्रभावित होकर कादम्बरी ने भी विवाह नहीं करना चाहा, किंतु महाश्वेता के साथ पहुंचे युवराज चंद्रापीठ को देखते ही वह उस पर आसक्त हो गई। कुछ दिनों बाद अपनी सेविका पत्रलेखा को वहीं रुकने के लिए कहकर चंद्रापीठ अपनी सेना में लौट आया, किंतु वहां आए पत्रवाहक से मिले पत्र को पढ़कर वैशंपायन एवं सेवकों को पत्रलेखा के साथ जाने का आदेश देकर
अपनी राजधानी लौट आया। कुछ दिनों बाद एक दूत के माध्यम से कादम्बरी का संदेश पाकर वैशंपायन की खोज के बहाने चंद्रापीड़ कादम्बरी से मिलने चल पड़ा। यात्रा के बीच में ही चंद्रापीड़ को ज्ञात हुआ कि आछोर सरोवर के किनारे वैशंपायन पड़ा हुआ है। वो वापस आना ही नहीं चाहता है। चंद्रापीड़ के वहां पहुंचने पर महाश्वेता ने उसे बताया कि वैशंपायन ने उसके प्रति दुर्व्यवहार किया है, जिसके कारण उसने उसे शुक हो जाने का शाप दे दिया है। चंद्रापीड़ इतना सुनते ही वहीं गिरकर मर गया। यह दृश्य देखकर पत्रलेखा भी इंद्रायुध को लेकर आछोर सरोवर में कूद पड़ी। इसके पश्चात सरोवर से एक पुरुष निकला। सारी कथा कादम्बरी और महाश्वेता को सुनाकर दोनों को अपने प्रेमियों से पुनर्मिलन के लिए आश्वासन दिया। राजा शूद्रक शुक के मुख से इतना सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस घटना के बाद चंद्रापीड़ जीवित हो गया और फिर चंद्रलोक से पुंडरीक भी आ गया। परिणाम स्वरूप चंद्रापीड़ का कादम्बरी के साथ और पुंडरीका महाश्वेता के साथ विवाह संपन्न हुआ। बच्चों, इसमें 3 जन्मों की कहानी है। जो इसके नायक हैं वो 3 बार जन्म लेते हैं। चंद्रापीड़ जो है पहले जन्म में चंद्रमा था, दूसरे में चंद्रापीड़ हुआ और तीसरे में राजा शूद्रक बना। इसी तरह से चंद्रापीड़ का जो मित्र था पुंडरीक हुआ पहले जन्म में, दूसरे में वैशंपायन हुआ और तीसरे में शुक हुआ। और जो चांडाल कन्या है, जो शुक को पिंजरे में लेकर के राजा शूद्रक के दरबार में पहुंचती है, वो पुंडरीक की माता लक्ष्मी है। इस प्रकार अंत में नायिकाओं का पुनर्जन्म नहीं होता है, अंत में नायक और नायिका का बाद में मिलन होता है। यह इसका सार है। अब इसी से संबंधित हम आपका गद्यांश पढ़ाएंगे और उसका अर्थ बताएंगे, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर बताएंगे। सातु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। इस गद्यांश में जो है, जब महाश्वेता कादम्बरी को लेकर के हेमकूट जाती है कादम्बरी से मिलने, तो वहाँ महाश्वेता जो है वो चंद्रापीड़ का परिचय कादम्बरी से कराती है। इसी का इस गद्यांश में वर्णन किया गया है। सातो समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। सा आया है महाश्वेता के लिए, नहीं कादम्बरी के लिए, सॉरी। सातु समुत्थाय, वो कादम्बरी उठ करके महाश्वेता को स्नेह से युक्त होकर के गले लगा लिया। महाश्वेतापि दृढ़तर दत्त कंठाग्रह ताम अब्रवीत सखी कादम्बरी। महाश्वेता ने भी दृढ़ता के साथ गले लगाती हुई ताम अब्रवीत, उससे कहा, क्या बोली, हे सखी कादम्बरी,
भारतीय वर्षे राजा तारापीडो नाम, भारतवर्ष में राजा तारापीड़ हुए। तस्यायम आत्मजा चंद्रापीडो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगमन भूमि इमाम। उसका अयम आत्मज, तस्य मने होता है उनका, अयम मने यह, आत्मजा मने पुत्र, उनका यह पुत्र चंद्रापीड दिग्विजय के प्रसंग से यहाँ आए हुए हैं, इस भूमि को प्राप्त किया है, इस भूमि पर पहुंचे हैं। एष च दर्शनात् प्रवृत्ति मे निष्कारण बंधुताम गता, मैंने जब से दर्शनात् प्रवृत्ति, एष च दर्शनात् प्रवृत्ति, मैंने जब से इन्हें देखा, तब से लेकर अर्थात तब से मुझे अकारण बंधुता हो गई, अर्थात ये हमारे भाई बन गए। कथिता चा अस्य बहु प्रकारम प्रिय सखी, कथिता मने कहा, चा मने और, अस्य मने इनके विषय में, इनसे मैंने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ कहा है सखी। तब अपूर्व दर्शनो अयम इति विमुच्य लज्जाम अविज्ञातशीला इत अपहाय शंकाम। अपूर्व दर्शनो अयम, पहले इनको नहीं देखा ऐसा, इस लज्जा को छोड़कर, अविज्ञातशीला अर्थात अनजानशील स्वभाव को छोड़ करके, अविज्ञातशीला जिसके शील के विषय में नहीं जानते हो, ऐसी शंका को छोड़ करके, यथा मई जैसा मेरे प्रति व्यवहार करती हो, तथा अत्रापि वर्तितव्यम, वैसा ही इनके प्रति भी या यहाँ भी व्यवहार करना चाहिए, वैसा ही इनके प्रति भी व्यवहार करना चाहिए। तया चंद्रापीडा प्रणाम अकरोत, इत्य आवेदित, ऐसा आवेदन करने पर, तया मने उनका, उस कादम्बरी ने चंद्रापीड को प्रणाम किया। अब इससे संबंधित प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, का समुत्थाय महाश्वेतां स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। कौन उठकर महाश्वेता से स्नेहपूर्वक गले मिला, गले लगा लिया। तो इसका उत्तर होगा कादम्बरी समुत्थाय महाश्वेतां स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। कादम्बरी ने उठ करके महाश्वेता को स्नेहपूर्वक गले लगा लिया। प्रश्न नंबर 2 बनता है, तारापीडस्य आत्मजा का आसीत। तारापीड का पुत्र, आत्मज माने पुत्र, का आसीत कौन था। तारापीडस्य, उत्तर है तारापीडस्य आत्मजा चंद्रापीडा आसीत। तारापीड का पुत्र
चंद्रापीड था। प्रश्न नंबर 3, चंद्रापीडः केन प्रसंगेन अनुगतो भूमिमिमां। चंद्रापीड किस प्रसंग से अनुगतः माने आया, इमाम भूमि इस भूमि पर। चंद्रापीड किस प्रसंग से इस भूमि पर आया। उत्तर होगा चंद्रापीडः दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिमिमां। चंद्रापीड दिग्विजय के प्रसंग से इस भूमि पर आया। चौथा प्रश्न बनता है चंद्रापीडः कम प्रणामम अकरोत। चंद्रापीड ने कम मने किससे प्रणाम किया, किसको प्रणाम किया। तो उत्तर होगा चंद्रापीडा कादम्बरीम प्रणामम अकरोत। चंद्रापीड ने कादम्बरी को प्रणाम किया। इस तरह से बच्चों देखिए, इसमें समुत्थाय शब्द आया है गद्यांश में आपके। उठकर, अर्थात जिसमें लेप प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका यह शेष रह जाता है। आज का पाठ बस इतना ही। धन्यवाद बेटा।